हाय एवरीवन, मैथ्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम बाय यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम, और जिसकी हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कितने जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर पाएंगे। कौन सी एक्सरसाइज? 2.1। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। फाइंड एक्स। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो आपने लॉगरिथम की डेफिनेशन अच्छे से की है। क्या होते हैं उस डेफिनेशन के ऊपर ही सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो डिपेंड है। तो डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट में आपका जो बेस है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। a raised to power x इज इक्वल टू n है। x कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, और ये इसका बेस है, ये इसका पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। देन इसका जो लॉगरिथम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो लॉगरिथम होगा वो क्या होगा? आपका log n टू द बेस a। क्या हो जाएगा इसका लॉगरिथम? log n टू द बेस a इक्वल टू x। कहीं पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, कहीं पर लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म हो तो हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको लॉगरिथम में, दोनों को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आपका फॉर्मूला है। क्लियर है? जिस बच्चे को ये फॉर्मूला अच्छे से आता है होपफुली आ गया होगा, क्योंकि अब तक आप 5 क्वेश्चन वो अच्छे से डिस्कस कर चुके हो, और उनमें सभी में अपना ये फॉर्मूला यूज हुआ है। और हर क्वेश्चन के साथ आप फॉर्मूले को रिपीट करो और नोट डाउन करते चलो, ताकि आपका फॉर्मूला पक्का हो जाए। तो एक मैंने और बात बताई थी जब हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था? अगर आपका लॉगरिथम है और उसकी पावर है, तो हम लॉगरिथम में पावर को क्या कर सकते हैं? आगे लेके आ सकते हैं, और आगे हो तो उसको हम लॉगरिथम के अंदर पावर को ऊपर भेज भी सकते हैं। इस n को हम यहाँ पर भेज भी सकते हैं। दोनों तरीके हैं। लॉगरिथम में पावर आगे भी आ सकते हैं, और जरूरत पड़े तो आगे दे रखे हो तो हम उसको पीछे भेज सकते हैं। ठीक है? ये सब कुछ हमने इसका जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है उसमें कि अगर दोनों तरफ लॉग आ गया आपका, तो लॉगरिथम को आप कैसे एलिमिनेट करोगे? तो हम एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे। log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 0 की वैल्यू क्या होती है, log इन्फिनिटी की क्या होती है, ये सब कुछ डिस्कस। अगर दोनों का बेस सेम है, log a टू द बेस a, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो आपका आंसर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मेंटिसा क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर से क्या होता है, ये सब कुछ हम इसका इंट्रोडक्शन उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा बेटा, मैं फिर दोबारा आपको बता रही हूँ, आप प्लीज एक्सरसाइज देखने से पहले इंट्रोडक्शन को कम से कम, थोड़ा सा भी कमजोर बच्चा तो 5 टाइम्स देखे, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करते वक्त। और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो आपका बड़ा दिमाग खराब होगा। ठीक है? और टॉपर बच्चा एटलीस्ट 2 टाइम अगर उसने इंट्रोडक्शन देख लिया, तो आपके लिए जो लॉगरिथम है वो इतना इजी बन जाएगा कि आपके सामने चाहे कितने भी क्वेश्चन पुट अप क्यों ना कर दे एग्जामिनर। ठीक है? और कोई भी चैप्टर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे इसके बाद, जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है, उसको भी करने से पहले एक बार आप मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, आपको चैप्टर करते वक्त मजा आएगा। पूरे हरियाणा में किसी भी टीचर ने इंट्रोडक्शन जैसे मैंने करवा रखा भाई नहीं करवाया है। मैंने सभी का सर्च किया है, और आप सभी की हेल्प के लिए मैंने एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल में नॉलेज मिले, न कि आप रटो। क्योंकि आपको इन फ्यूचर आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा, आपको जॉब चाहिए, और जॉब आपको कब मिलेगी? जब आपका बेस अच्छा होगा। और बेस कब अच्छा होगा? जब आपने एक एक चीज को गहराई से पढ़ रखा होगा। तो मैंने क्या बताया, देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि पावर जो हमारी x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1/3 log 64 टू द बेस 2। तो हम इसको सोल्व करेंगे। मैंने अभी आपको समझाया पावर
हो तो हम उसको आगे ले के आ सकते हैं, और आगे हो तो उसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये पावर है, लोगरिथम के आगे है, लोगरिथम के आगे नहीं नंबर, जैसे n था तो इसको हम पावर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 log 64 टू द बेस 2, और ये पावर आप क्या करोगे, यहाँ पर पीछे भेज दोगे, 64 की पावर -1/3 बन जाएगी। ठीक है, अब आपको घबराना नहीं है, आपको अपना स्टेप टू स्टेप करते जाना है। log 2 64 किसकी पावर 3 होती है, 4। जब आप 64 के 8 × 64 2 टाइम्स, लेकिन 4 × 4 करते हो तो कितना बन जाता है आपका 64। मीन्स आप इसका बेस 4 बना लो, की पावर 3 कर लो, और होल की पावर -1/3। ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में। 4 की पावर 3 × -1/3, ये दोनों कैंसिल आउट। 2 log 4 की पावर -1 टू द बेस 2। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बेस 2 है तो इसका भी बेस आप क्या बना सकते हो, 2 बना सकते हो। क्या बना सकते हो, 2 बना सकते हो। कि अगर बेस सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, 1। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने पावर को कहाँ भेज दिया, पावर को मैंने जो आगे था उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब x = 2 log 4 को 2 की पावर 2 कर सकते हो ना, क्या रख सकते हो, 4 को 2 की पावर 2 टू द बेस 2, और होल की पावर थी -1। होल की पावर क्या थी भाई, -1। अब ये 2 और -1 दोनों पावर बन गई। बिल्कुल धीरे धीरे आप करते चलो और आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा। 2 और -1 मल्टीप्लाई हो गया, -2 हो गई। तो अभी आप अगर इसको भूल जाओ, 2 log 2 की पावर -2 टू द बेस 2। अगर आप, अब ये हमारी पावर है ना, अब हम इस पावर को आगे भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बट आप इसको देखो, इसको क्या कर रहे हो, देखो। तो अभी मैंने फॉर्मूला बनाया था क्या, log a टू द बेस a की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 1। क्या बन जाएगी, 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। मीन्स 2 की पावर 1 × -2 मीन्स x = 2 की -2, और 2 की -2 को आप 1/2 की 2 या 1/4 भी बोल सकते हो। तो आपका आंसर x = क्या आ जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1/4। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1/4। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन देख लो, मैं आप सबकी हेल्प के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर इसके अंदर आपकी पूरी नॉलेज चेक कर रहा है, सारे फॉर्मूले एक क्वेश्चन के अंदर 3 फॉर्मूले अप्लाई करवा लिए। एक तो अगर आपकी कोई नंबर आ गया तो उसको आप पावर में कैसे कन्वर्ट करवाओगे, अगर दोनों का बेस सेम है तो वैल्यू क्या होती है, और ये लोगरिथम की डेफिनेशन। 3 फॉर्मूले जब एक क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इस जैसा कोई भी क्वेश्चन होगा, अब स्टेटमेंट चाहे कितनी भी चेंज कर ले, यहाँ -1/3 या 64 की जगह 27 भी दे सकता है। क्या दे सकता है, 27 भी दे सकता है। यहाँ पर 125 भी दे सकता है, क्योंकि वो 5 की पावर 3 बन जाएगा। 27 देगा तो 3 की 3 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन तरीका सेम रहेगा। क्या था आपका, 2 की पावर -1/3 log 64 टू द बेस 2। आपको x की वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर -1/3 log 64 टू द बेस 2। आपने क्या किया, ये नंबर आगे था, इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। 64 की पावर -1/3 हम लोगरिथम में पावर बना भी सकते हैं, और पावर दे रखी होगी उसको आगे रख भी सकते हैं। तो ये नंबर आगे देना था, इसको हमने पावर में भेज दिया वापस। तो 64 क्या है, 4 की पावर 3। 4 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो 64 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 था, दोनों पावर 3 थे। 3 × -1/3, नीचे वाला सेम चल रहा है, कैंसिल आउट। 4 की पावर -1, 2 की पावर log 4 की पावर -1 टू द बेस 2। अब यहाँ पर बेस 2 है तो इसको भी हम 4 को, देख 4 है वो 2 की फॉर्म में बन सकता है ना, तो 4 को हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं, होल की पावर -1। अब
अब ये दोनों पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 - 1 - 2 हो जाएगा, log 2 टू द बेस 2 और इसकी पावर -2। अब ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला, log a टू द बेस है, इसकी जगह आप 1 यूज कर सकते हो, तो 2 की पावर 1 इंटू -2 मीन्स 2 की -2, और 2 की -2 पावर को आप पॉजिटिव बना सकते हो, 1/2 की 2 और 1/2 की 2 क्या होता है 1/4। इसी के साथ आपका क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लियर हो गया। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं अपने चैनल के ऊपर ईवीएस की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी और मैथ्स की फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको अलग मिलेगी। आप तो आपके जो आगे वाले चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है और बाइनोमियल दोनों रेडी हैं, आप कर सकते हो जो बच्चा एडवांस में करना चाहता है। मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना भैया, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट हर बच्चा अपने क्लास ग्रुप में चैनल को शेयर करेगा, और जिस बच्चे को लेक्चर अच्छा लगा, भाई मैडम का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। भाई आप कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है जरूर कमेंट किया तो मेरा भी हौसला बढ़ता है उससे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।